एक नई शुरुआत। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अंकुर। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, पर हालात हमेशा उसके खिलाफ रहते थे। उसके पिता एक किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके मुश्किल से घर चलाते थे। अंकुर पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन गांव के स्कूल की सीमित सुविधाएं उसकी क्षमताओं को पूरी तरह उड़ान नहीं दे पा रही थीं। अंकुर का सपना था कि वह शहर जाकर इंजीनियर बने। उसके गुरुजी, जो गांव के स्कूल में अध्यापक थे, उसकी लगन को देख चुके थे। वे अक्सर कहते, अंकुर, हालात चाहे जैसे हों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन शहर के एक बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति परीक्षा की घोषणा हुई। यह परीक्षा कठिन थी, लेकिन अगर पास हो जाती तो आरव को मुफ्त में पढ़ाई का मौका मिलता। अंकुर ने ठान लिया कि वह यह परीक्षा देगा। रात रात भर वह लालटेन की रोशनी में पढ़ता रहा। कभी कभी नींद से आंखें भारी हो जाती, लेकिन उसका सपना उसे सोने नहीं देता था। उसके माता पिता भी समझ चुके थे कि यह लड़का कुछ बड़ा कर सकता है। उन्होंने अपनी छोटी छोटी जरूरतों को त्याग कर उसे किताबें दिलवाईं। परीक्षा का दिन आया। अंकुर ने सादे कपड़े पहने और गुरुजी के आशीर्वाद के साथ शहर रवाना हुआ। उसने पूरे आत्मविश्वास से परीक्षा दी और वापस आ गया। हफ्तों तक उसे उत्तर का इंतजार रहा। एक दिन डाकिया आया, उसके नाम एक चिट्ठी थी। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला और पढ़ा, बधाई हो, आप छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। आपको शहर के सर्वोत्तम स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। गुरुजी की आंखों में आंसू थे और उसके माता पिता गर्व से भर गए। अंकुर ने गांव छोड़ा, लेकिन गांव को कभी नहीं भुलाया। शहर में पढ़ाई आसान नहीं थी। नई भाषा, नए लोग, नई चुनौतियां, लेकिन अंकुर ने हार नहीं मानी। उसने हर कठिनाई को पार किया और वर्षों की मेहनत के बाद एक प्रतिष्ठित इंजीनियर बन गया। वह जब पहली बार गांव लौटा तो कोई उसे पहचान नहीं पाया, पर उसने सबसे पहले वही पुराना स्कूल देखा जहां से उसकी उड़ान शुरू हुई थी। उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं। गुरुजी मुस्कराए, नहीं बेटा, ये सब तेरी मेहनत का फल है। मैंने तो बस रास्ता दिखाया। चल अब तू औरों के लिए वो रास्ता बन जो तूने खुद चुना था। और फिर अंकुर ने गांव में एक आधुनिक स्कूल बनवाया, ताकि कोई और बच्चा सिर्फ इसीलिए पीछे न रह जाए क्योंकि उसके पास साधन नहीं थे। समाप्त।